वेलकम टू लास्ट मोमेंट रिवीजन। देखिए, इस सीरीज में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स बुक में जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ है, लगभग 1000 एमसीक्यू दिया हुआ है, जिसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, यह आपका करंट अफेयर्स आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआई, एसएससी, बैंकिंग सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आईआईआईबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन। दूसरा क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो दूसरा का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। तो देखिए, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चौथा क्वेश्चन, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो आपका चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप सिंह राणे। पांचवा क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा, दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो देखिए, तीनों इसका ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे काउंट हिज आइडियाज ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धीरेन्द्र के झा। सातवां क्वेश्चन, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? आयशा मलिक। आठवां नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 दिसंबर। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस, वही क्वेश्चन है, 26 दिसंबर को। 11 नंबर क्वेश्चन, आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो जो अभी आईपीएल 2022 में हो रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है? टाटा ग्रुप। इसके पहले कौन करता था? वीवो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा ग्रुप। 12 नंबर क्वेश्चन, 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो आपका 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी, असम। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? गुवाहाटी, असम। 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोची। 14 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 83। 15 नंबर क्वेश्चन, सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए
समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वां। 16 नंबर क्वेश्चन, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ। इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस सोमनाथ को के सिवान की जगह पर। 17 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चुप की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई? तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदु मल्होत्रा। 18 नंबर क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपित किया गया है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। 20 नंबर क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। 21वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माया एंजेलो। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? माया एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, भारत वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी, पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां से क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि पक्का टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 23 नंबर क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? तो आपका 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवड़िया रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन किस स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का। 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें सुमेलित करना है। फाइजर इंडिया का अध्यक्ष कौन है? प्रदीप शाह है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। रिन्यूवे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे। मिशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय रेलवे के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 220 हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयंता घोषाल। 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें सुमेलित करना है। तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बारबाडोस का प्रधानमंत्री मिया मोटेली। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत थल सेना का अध्यक्ष उप प्रमुख कर रहे हैं। भारत थल सेना के उप प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। ये भी सही है। एपेक के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनक, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? केरल में। 29 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के मशहूर थे? तो पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथक है। 30वां क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए लोसांगू कहां मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोसांगू कहां मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू आपका मदुरई तमिलनाडु में मनाया जाता है और लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका।
32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इनडोमिनेटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की रचना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति भट्टाचार्य। 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना? गुजरात हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है शाइलिन फील्ड। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? शाइलिन फोर्ड। 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा जारी किया गया? सेबी के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन, फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लद्दाख महिला टीम। 39 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी कहां घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 39 नंबर भी क्वेश्चन बी भी आई है। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी कहां घोषित किया है? नुसंतारा। 40 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहां बनाया गया है? लद्दाख में। 41 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा। 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। 44 नंबर क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया, इसका थीम क्या है? तो देखिए दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सारा गिल। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर महिला कौन बनी है? डॉक्टर सारा गिल। 46 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक नवदीप सिंह गिल है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? द लीजेंड ऑफ ए बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक तुहेने सिन्हा और अंकित वर्मा। ऑप्शन नंबर है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक के लेखक चंद्रचूड़ घोष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो 48 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जानवी डांगेती। 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? जम्मू कश्मीर।
50वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अब आते हैं सेट नंबर 7 पर। पहला क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। पहला का सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरा स्थान पर रहा, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन, शूद्र कर साइके के अध्ययन हेतु अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया। तो साइके मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 के जीते विजेता हिमाचल प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? अंडमान निकोबार। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो आपका छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जापान के द्वारा। सातवां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक अ बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंक टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो तीनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोगों को याद क्या करना है कि मेघा मजुमदार का पुस्तक कौन सा है? अ बर्निंग, ठीक है। उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया? नमिता गोखले को। और उनके उपन्यास का नाम क्या है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड। और हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया और उनके पुस्तक का नाम क्या है? सम्राट अशोक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज सुधार अधिनियम, समाज सुधार अभियान। 9वां क्वेश्चन, एसएएफएफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसका आयोजन ढाका में किया गया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, इसके विजेता देश बांग्लादेश रहा, यह भी सही है। कथन 3, फाइनल में बांग्लादेश ने भारत का रहा, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो देखिए अमित शाह ने किस राज्य में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शमी। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ASIGMA नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए, अनुपम रे। अनुपम रे को किस में नियुक्ति दिया गया? निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, सही है। जगदीश कुमार यूजीसी का अध्यक्ष, ये भी सही है। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सही, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात मंत्रालय का सचिव किससे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार सिंह को। यूजीसी का अध्यक्ष जगदीश कुमार को। और निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? अनुपम रे। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए
रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी का मौत कहां हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात को। 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संजू वर्मा। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक संजू वर्मा। 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नदी उत्सव का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? गुजरात। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरल देसाई। वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विरल देसाई को। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? मिस्र। 20वां क्वेश्चन, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किस नए टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बीवैक्स तथा कोवोवैक्स को। 22वां क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितना वनावरण क्षेत्र है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन, हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। और प्रथम पर कौन है? अमेरिका। 24 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप का किस अंतरिक्ष ने लॉन्च किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नासा ने। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यस, और सावराकुडू जल विद्युत परियोजना। इनमें से तीन होते, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शायद। 27वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल रोजगार निगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 29वां क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी को। 30वां क्वेश्चन, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? चीन में। 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में
दुनिया की सबसे लंबी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। रिपीट क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। 33 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो देखिए 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। 34 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलका मित्तल। जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? अलका मित्तल को। 35 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B16402 या IHW की पहचान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल हाईकोर्ट। 38 क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। 39 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधुताई सपकाल किस क्षेत्र संबंधित थी? समाज सेवी। 40वां क्वेश्चन, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। 41वां क्वेश्चन, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया था? देखिए आपका 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया था? पुडुचेरी में किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। 42वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। 43 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीएस त्रिमूर्ति। 44वां क्वेश्चन, कपड़े के थैली के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिनदम मंचपई योजना की शुरुआत की? तो मिनदम मंचपई योजना की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने। 45वां क्वेश्चन, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान। आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तुर्कमेनिस्तान के साथ। 46वां क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो 46 का आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? हैदराबाद। 47 क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़े भारत। 48वां क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंदाना। 49वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। 50वां क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीत चंडी। सेट नंबर 8, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र
18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी 21 वर्ष। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, नवजोत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, ये तीनों को किया गया है ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मानित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए, दूध मूल्य प्रोत्साहन की योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। छठा क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा प्रदान करना। आठवां क्वेश्चन, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई सरकार। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है किस देश ने? स्विट्जरलैंड ने। 8वां क्वेश्चन, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। हाल ही में दुनिया की पहली 100% रिपीट ही क्वेश्चन है, पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी? दुबई सरकार। इसका भी कौन सा है? स्विट्जरलैंड होगा 10 का। 11वां क्वेश्चन, 11वां EKUVERIN 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा भारत मालदीव। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथन, IMF के प्रमुख गीता गोपीनाथन नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण दोसाई। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो की कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो दोनों सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। 17वां क्वेश्चन, 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो देखिए, 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असगर वजाहत को। 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? असगर वजाहत को। 18वां क्वेश्चन, हाल ही में किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमोन बाइल से। 19 क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीना गुप्ता। 20वां क्वेश्चन, दुबई में आयोजित FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस।
सॉरी 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नॉर्वे। मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित है? नॉर्वे से। 21वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्केट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? तो देखिए अस्केट वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड। 22वां क्वेश्चन, 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी में किया गया। 23 क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 और असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीक के सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस से। 24 नंबर क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 2, महिला वर्ग में बार्सिलोना की एक्लिक्सिया पुटेलास ने यह पुरस्कार जीता। तो दोनों सही कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं। 25वां क्वेश्चन, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो देखिए भारत का पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुद्र। 26 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संधायक। अब आते हैं 27वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई? तो देखिए सहाय योजना की शुरुआत कहाँ की गई? झारखंड में। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पोएल गी खोरलो से सम्मानित किया? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। नगदक पेल गी खोरलो किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भूटान का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29वां क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए मोहित जैन, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी प्रदीप कुमार रावत, चीन में भारत के नए राजदूत। ऑप्शन नंबर 3 कार्ल नेमहमर, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। और ऑप्शन नंबर 4 गैब्रियल बोरिक, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मोहित जैन को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के नए राजदूत, कार्ल नेमहर को ऑस्ट्रेलिया के चांसलर और गैब्रियल बोरिक को चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 30वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑब्री स्टेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो आपका 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के पहले इंटरनेशनल ऑब्रिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। 31वां क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 66वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताशकंद उज्बेकिस्तान में। 33वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या हेगड़े, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए शारदा मेनन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मनोचिकित्सा से, ऑप्शन नंबर बी। 35वां क्वेश्चन, महिलाओं को सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो देखिए अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? नई दिल्ली पुलिस द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दिल्ली पुलिस। 36वां क्वेश्चन, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। 37 नंबर क्वेश्चन,
14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। 38वां क्वेश्चन, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, किदाम्बी श्रीकांत। 39वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड, प्रिजुडिस एंड प्यूडिलिटी के लेखक कौन है? 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। 40वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ की यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? पंजाब ने। 41वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। 42वां क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? राजस्थान। 43वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 करोड़। 44वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो आपका 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। 45वां क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यकालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आपका 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम राघवन। 46वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाविना पटेल। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा। 47वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरभजन सिंह। 48वां क्वेश्चन, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो आपका 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल। 49वां क्वेश्चन, हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, 5 वर्ष। 50वां क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आपका 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अब आते हैं सेट नंबर 9 पे। पहला क्वेश्चन, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सर्वानंद सोनेवाल। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, गीता पिरामल का पुस्तक कौन सा है? राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है। बी, अभिनव चंद्रचूड़ का पुस्तक कौन सा है? शोली सोराबाजी, लाइफ एंड टाइम्स। और सी, डॉक्टर तेहमटन एचआर अवाडिया का पुस्तक कौन सा है? मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गीता परिमल का पुस्तक कौन सा है? राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। अभिनव चंद्रचूड़ का शोलो सोराबाजी, लाइफ एंड टाइम्स। और डॉक्टर तेहमटन एराज अवाडिया का पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूलन गोस्वामी। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी फर्म ARTP ARK
ART पार्क, आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। छठा क्वेश्चन, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहां किया जाएगा? तो आपका छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। सातवां क्वेश्चन, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा? तो देखिए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। नौवां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 136। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदबेन जोशी, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। 11 नंबर क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56वां। 12वां क्वेश्चन, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, 100% जैविक खेती करने वाला गुजरात का कौन सा जिला है? डोंग। 13वां क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1, इस सूचकांक में यूएसओ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कथन 1 सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था, तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। 14वां क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया, सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, तो दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। 15वां क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा रचना बिष्ट रावत। कौन सा पुस्तक है? 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज, पुस्तक के लेखक रचना बिष्ट रावत। 17वां क्वेश्चन, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहां किया गया? तो आपका 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। 18वां क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो आपका 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? पश्चिम बंगाल का। 19वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली प्रथम फिल्म द चैलेंज। 20वां क्वेश्चन, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 21वां क्वेश्चन, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? जर्मनी में। 22वां क्वेश्चन, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, टाटा ग्रुप। एयर इंडिया को 18,000 रुपए में कौन खरीदा है? टाटा ग्रुप ने। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23वां क्वेश्चन, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। 24वां क्वेश्चन, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIAILA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो आपका 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। 25वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले के रसायन में परिवर्तन करने हेतु
कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 4। 26वां क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो देखिए वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना परसेंट होने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.9%। 27वां क्वेश्चन, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम-1। 28वां क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 36.1 मिलियन टन। 29 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो आपका 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। 30वां क्वेश्चन, 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। तो वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सूरज अर्नोल्ड को, सुजन अर्नोल्ड को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुजन अर्नोल्ड। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। 32वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत। 400 डेज 400 दिन पुस्तक के लेखक चेतन भगत। 33वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोचमपल्ली तेलंगाना। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा? पोचमपल्ली गांव तेलंगाना। 34वां क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज तितली के रूप में घोषित किया है? तो 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा कैसरे हिंद, ऑप्शन नंबर ए। 35 को नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आजादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। 36वां क्वेश्चन, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2, भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। 37वां क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण करने वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आपका 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज्यादा कहा है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा। 38 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अपना प्यारा भारत। वर्ष 2021 से 25 तक के लिए किस देश को यूनेस्को के कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर है सही इसका आंसर होगा। 39वां क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो आपका 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है प्रकाश पादुकोण। 40वां क्वेश्चन, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहां हुआ? तो आपका 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लखनऊ। 41वां क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेविड वार्नर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेविड वार्नर। 42वां क्वेश्चन, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। 43वां क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा जोया अग्रवाल को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में किस भारतीय महिला को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। 44वां क्वेश्चन, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 44 का सही आंसर हो जाएगा। 45,
भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? तो 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रांत। 46 नंबर क्वेश्चन, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो 46 का भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। 47वां क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो आपका 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनिता गुप्ता। 48वां क्वेश्चन, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 127वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। 49वां क्वेश्चन, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? आपका 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? दक्षिण कोरिया ने। 50वां क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किससे घोषित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किससे घोषित किया गया? इंदौर को। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाओमी कावासे। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ घोषाल। तीसरा क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चौथा क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो आपका चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक। पांचवा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने? तो आपका पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्मुक्त चंद। छठा क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो छठवा का सही आंसर हो जाएगा PFC। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PFC। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में टोटल कितने महारत्न कंपनी है? तो भारत में फिलहाल में टोटल कितने महारत्न कंपनी है? 11। सातवां क्वेश्चन, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। आठवां क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहां किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहां किया गया? चंडीगढ़। नौवां क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारिया रेसा तथा दामित्री मुराटेव को। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 9 का क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मारिया रेसा तथा दामित्री मुराटोव को। 10वां क्वेश्चन, यूएस ओपन 2021 की पहली महिला एकल विजेता कौन रही? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएस ओपन 2021 की पहली महिला एकल विजेता कौन रही? एमा राधाकानु। 11वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहां किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। 12वां क्वेश्चन, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो आपका 12 का सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। प्रोजेक्ट उड़ान किस संस्था द्वारा जारी किया गया? IIT बॉम्बे। 13वां क्वेश्चन, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आपका 13 का सही आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किसके द्वारा जारी किया गया? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? तो आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 15वां क्वेश्चन, पुस्तक गीता गोविंद
गीत गोविंद जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो आपको 15 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च की गए प्राण पोर्टल का संबंध क्या है? तो आपका 16 का सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के नियमन से। प्राण पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री द्वारा, और इसका संबंध किससे? वायु प्रदूषण के नियमन से। 17वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़। बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? छत्तीसगढ़ द्वारा। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। 19वां क्वेश्चन, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। 20 किस देश में मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। 21वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आपका देखिए 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रूस। 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूस। देखिए पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया? रूस ने। 22वां नंबर क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। समर्पण दिवस किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तिथि पर। 23वां क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो आपका 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुधियाना। भारत में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 282.9 मिलियन टन। 25वां क्वेश्चन, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेह में। 26वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़। 27 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय वारियर युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया गया? ब्रिटेन के साथ। 28 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। 29 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। 30वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30%। 31वां क्वेश्चन, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? देखिए 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ भारत का संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में। 32 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो देखिए चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। 33वां क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में। 34वां क्वेश्चन, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो आपका 34 का सही आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह पर। ठीक है, सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? चेन्नई बंदरगाह पर। 35 नंबर क्वेश्चन, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की सम्मानित
नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा लाइफलाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। 37 नंबर क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो आपका 37 का सही आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। यूएस ओपन 2021 के विजेता पुरुष विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव। 38 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत की थी? तो कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? कर्नाटक सरकार ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक सरकार। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर। दौधन बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? केन बेतवा नदी लिंक पर। 40 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की गई है। 41वां क्वेश्चन, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां किया गया? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कहां किया गया? मोदी द्वारा गुलमर्ग में। 42वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? आपका 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है राजस्थान। भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहां विकसित की गई? राजस्थान में। 43वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रेटिंग एयरपोर्ट बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 44 नंबर क्वेश्चन, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैलेंज 1 उपग्रह किस देश का पहला उपग्रह है? ट्यूनेशिया। और इसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रूस द्वारा। 45वां क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वना और अन्न प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोहण क्रम निम्न में से कौन सा है? तो देखिए 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा फिर मणिपुर। अब बात है 46वां नंबर क्वेश्चन, देखिए हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को जो 18+ है कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर 47 होना चाहिए। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत के रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6400 करोड़। 48वां क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई ई9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए ई9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। 48वां क्वेश्चन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। 50वां नंबर क्वेश्चन, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगमाला गुम हो गई जिससे के खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। देखिए ऑपरेशन तेमान किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके लिए शुरू किया गया? ये इंडोनेशिया का कोई पनडुब्बी था जिसका नाम क्या था? KRI नगमाला, उसी के खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया।